नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं। इन 5 ओशंस में पैसिफिक ओशन को सबसे बड़ा ओशन कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे दुनिया का टोटल लैंड ही 148 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशंस को हटाकर सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेले ही हमारे पूरे दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगल्स और आइलैंड से भी काफ़ी बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड्स है और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस विशाल समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट की बराबर दिखते हैं। और ये वो आइलैंड्स है जिनमें से ज़्यादातर पर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसे ढूंढना लगभग ना के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे रियल इंसान की स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 डेज तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा नाम के एक शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे, और वो भी एक छोटी सी 7 फुट की बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि 14 महीनों के इस खौफनाक सफर पर ये जिंदा कैसे रहा। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। ये बात 2012 की है, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजुल में जोस अल्वारेंगा नाम का एक शख्स रहता था। जोस उस वक्त 36 साल का था और वो उस वक्त एक एक्सपर्ट मछुआरा हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक दोस्त के साथ फिशिंग के लिए अपने छोटे से बोट को लेकर रवाना हुआ। उनका प्लान था कि वो समंदर पर सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे और इसी वजह से उनकी छोटी सी बोट पर ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट के बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर किया करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को ये कहाँ मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसके जिंदगी के सबसे बदतर दिन होने वाले हैं। वो मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली की जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ अपनी बोट को लेकर भागे। पूरे 6 घंटे बोट को तेज रफ्तार से भगाते हुए सुबह के 7 बजे अब वो साहिल से 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव भी नजर आने लगा था। वो उस तूफान को तो काफी दूर छोड़कर आए थे, लेकिन उनकी किस्मत अब काम करना छोड़ चुकी थी, क्योंकि साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनके बोट का इंजन खराब हो चुका था। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट के डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपनी बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद उनके बॉस का जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो का बैटरी खत्म हो गया और उसके बाद अब इन दोनों मछुआरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोस और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तेज हवा ने उन्हें वापस समंदर की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वो धीरे धीरे उनसे दूर होते चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च ऑपरेशन भी किया और उनको पैसिफिक ओशन में ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अब 5 दिन गुजर चुके थे और हवा ने जोस की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समुद्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उनको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोस और उनके साथी को अब यकीन हो चुका था कि उनके बचने के चांसेस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसीलिए पेट भरने के लिए वो अपने हाथों से ही बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़ने लगे और उन्हें कच्चा खाने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, तो इसीलिए उन्होंने बारिश के पानी को समुद्र पर तैरते प्लास्टिक बोतल में स्टोर करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे।
दिन गुजरते गुजरते कई महीनों गुजर गए। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो हमारे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। आखिरकार जोस एल्वरेंगा का साथी ये टॉर्चर सहन नहीं कर सका और 4 महीने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोस के पास कोई नहीं था और वो समंदर के बीचों बीच अगले जिंदगी गुजारने लगा। मेक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा समय हो चुका था और इस दौरान जोस ने अपने साथी को भी खो दिया था, इसीलिए वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। एक दिन जोस को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये देखकर उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जाग उठी। जोस ने शिप की ओर हर तरीके से इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और इससे जोस की जिंदा रहने की उम्मीद वापस से टूट गई। सोचिए, समंदर के बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब जान बचाने का एक जरिया मिले और वो भी अगर इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोस अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर तक सफर कर चुका था और उसके कपड़े भी फंस चुके थे और वो मौत की कगार पर खड़ा था। और आखिरकार वो समय आ ही गया जब किस्मत जोस के साथ था। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद जोस को एक आइलैंड नजर आने लगा। उसे डर था कि ये आइलैंड भी उससे बीच ना हो जाए, इसलिए वो पानी में कूद गया और तैर के आइलैंड तक पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोस ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तब उसे एक छोटा सा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहाँ के लोग मौजूद थे। पिछले 438 डेज में जोस का पहली बार किसी इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का रिमोट आइलैंड है जिसको इबोन एटोल कहा जाता है और ये आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11000 किलोमीटर दूर था। उस आइलैंड से जोस को वापस अपने घर भेजा गया, जहाँ जाते ही जोस को एक और मुसीबत ने घेर लिया। वापस जाते ही जोस ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोस पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोस के मुताबिक सुसाइड किया था। आज का ये वीडियो यही तक था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।